इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगले साल चुनाव से पहले पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मेंबरशिप कैंपेन के लिए 10 पॉइंट्स का फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें सदस्यता लेने के लिए हलफनामा देना होगा। इसमें एक शर्त यह भी है कि सदस्यता लेने वाला पार्टी की नीति को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देगा। करनाल में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए, जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। साथ ही छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए भी प्रयास किए गए। सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार 7 साल 7 कमाल का नारा लेकर मैदान में उतर रही है। गुर्जर ने कहा कि प्रचार से रोकने के लिए नेताओं की गाड़ियों को तोड़ना उपद्रव है। पंजाब में आतंकवाद के कारण इंडस्ट्री का पलायन हुआ था। हरियाणा में ऐसा माहौल बना तो लोगों के बच्चों को नौकरियों के अवसर नहीं मिलेंगे। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तेल के दामों में बढ़ोतरी का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए कांग्रेस के समय में अलग संस्था बनाई गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती है। हरियाणा में सैकड़ों ऑयल मिल मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऑयल मिल को हर महीने मिलने वाला एलएल फॉर्म खत्म किया जाएगा। मिल मालिकों ने कृषि मंत्री का आभार जताया और कहा कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। आपको बता दें, हरियाणा में करीब 450 ऐसी ऑयल मिल हैं जहां बिनोले से तेल और खल निकालने का काम किया जाता है। इन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें कमेटी की तरफ से हर महीने एक एलएल फॉर्म भेजा जाता था, जिसे भरकर वापस जमा करवाना होता है। मिल मालिकों का कहना है कि इससे ना तो सरकार को एक पैसे का राजस्व मिलता, उल्टा वो हर महीने कागजी कार्रवाई से परेशान रहते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मिलर्स को यह नियम खत्म करने का भरोसा दिया, जिसके बाद मिलर्स काफी खुश दिखे और कृषि मंत्री का आभार जताया। तीस अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने भाजपा उम्मीदवार गोविंद के पक्ष में वोटों की अपील की। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हल्के की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसकी बदौलत हल्के में भाजपा जसपा उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। धनखड़ ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने का दावा किया था, तो वो किस अधिकार से चुनाव लड़ रहे हैं। घरोंडा में छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कश्यप शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से गांव गढ़ी भरल में बेटी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के जरिए ग्रामीणों को स्कूलों से लड़कियों का ड्रॉप रोकने के लिए जागरूक किया गया और छात्राओं को मार्गदर्शन भी दिया गया। इस सम्मान समारोह में रेलवे के उच्च अधिकारी और नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी शामिल हुई।
साथ ही बच्चों के साथ ग्रामीणों को भी शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों को संस्था की तरफ से स्टेशनरी उपलब्ध करवाई गई। कुरुक्षेत्र जिले में डीएपी खाद की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी काम धाम छोड़ लाइनों में लगती नजर आ रही हैं, लेकिन जब बारी आती है तो या तो डीएपी खाद खत्म हो जाता है या मिल नहीं पाता, या फिर ब्लेक में ना चाहते हुए भी सल्फर खाद का कट्टा लेकर जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। और इस सबसे खफा किसानों ने कहा कि मंगलवार से डीएपी नहीं मिला तो कृषि दफ्तरों पर ताले जड़ दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी, जहां पूंछ के भाटा दूरिया इलाके में फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अपना निशाना बनाया। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गए। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। आतंकी बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ताजा बर्फबारी और बारिश के साथ देश में ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। आगामी 2 दिन में ज्यादातर राज्यों का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाएगा, जो अगले 3 महीने तक ऐसा ही नजर आएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून का सीमा रेखा अब 15 डिग्री उत्तर के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इससे बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेजी से बदल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। ठंड लगने से मुंबई और गोवा के 3 पर्यटकों की मौत भी हो चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से 67 हाईवे बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 56 हाईवे बंद हुए हैं। अटल टनल से वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गोंदला में 24 घंटे में सर्वाधिक 18 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रे में 3 फीट तक बर्फ जमा हुआ है। फिरोजपुर झिरका का रहने वाला डालचंद पैदल ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने निकल पड़े। हाथ में तिरंगा, पैरों में छाले, खाली जेब, फिर भी भूख की परवाह नहीं। सैकड़ों किलोमीटर चलने के बावजूद डालचंद के मन में सिर्फ एक ही आस है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलूंगा, वहीं उन्हें इंसाफ दिला पाएंगे। मेवात मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायत करने के लिए डालचंद मंत्री अनिल विज से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बताया, मेवात मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों में कर्मचारियों की मनमानी है। डालचंद ने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य अब तक 102 करोड़ को पार कर चुका है। हरियाणा में भी 2 करोड़ 58 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं भिवानी जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। जिले में अब स्वास्थ्य विभाग 18 से 20 लाख तक की आयु के विद्यार्थियों में वैक्सीनेशन का कार्य तेज करने के लिए कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी वैक्सीन ड्राइव चला रहा है। भिवानी जिले में अब तक 87% लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज और 33% लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लग चुकी है। देश में कोरोना का कहर बरकरार, एक दिन में 11,816 नए केस आए सामने, 357 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 6,666 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 49,21,000 के पार, एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,112 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 24,96,000 के पार, एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 265 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार, एक्टिव केस 5,000 के करीब। ओडिशा में कोरोना के 425 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार, 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 326 नए मामले, 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। हिमाचल में कोरोना के 321 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 1,600 के पार। मिजोरम में कोरोना के 158 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार, 775 नए मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 17 मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 18 नए मरीज रिकवर। सोनीपत की नई अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ा हुआ है। अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। बेमौसम बारिश के चलते खुले में रखा हुआ अनाज भीगता रहा और मंडी में तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। मंडी में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। कुछ ही ढेरिया पर तिरपाल रखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर धान की ढेरियां लगातार भीग रही हैं। बेमौसम बारिश किसानों पर आफत बनकर बरसी है। मौसम के लगातार हो रहे बदलाव से जूझ रहे किसानों पर रविवार की शाम भारी पड़ी। हरियाणा के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। सोनीपत और खरखोदा क्षेत्र के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। सोनीपत के खरखोदा क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से खेतों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सोमवार को किसान डिप्टी कमिश्नर से मिले। ओलावृष्टि से बर्बाद हुए फसलों के स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग किसानों ने की। डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हांसी के लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने के पहले दिन किसान नेता कुलदीप भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरना दे रहे किसान नेताओं का कहना कि सरकार अब तक हर किसान को डीएपी खाद नहीं देती। जब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत में शराब के गोदाम पर बड़े शराब कारोबारी की तलाश में गुजरात पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। शराब कारोबारी ने सोनीपत से गुजरात में तकरीबन 60 लाख की अवैध शराब की तस्करी की है और इसी को लेकर गुजरात से स्पेशल टीम सोनीपत पहुंची है। शराब कारोबारी के गोदाम पर न होने के चलते पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। गुजरात पुलिस टीम के साथ सोनीपत सदर थाना पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस की टीम ने खरखोदा थाना क्षेत्र में कारोबारी के गांव में भी छापे मारा, लेकिन वहां भी नहीं मिला। सोनीपत समेत कुंडली बॉर्डर पर भी आरोपी के बड़े गोदाम हैं। साइबर सिटी के गुड़गांव के एक मकान पर गोलियां बरसने के मामले में पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीती 6 अक्टूबर को हेमंत कुमार ने थाना सेक्टर 5 में शिकायत दी थी। रोहतक के कंसरेंटी गांव के पास स्कूल वैन और स्कूल बस में टक्कर हो गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन बच्चे समेत ड्राइवर घायल हो गया। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक नाबालिग की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल शख्स को पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। यमुनानगर में इस्कॉन मंदिर के सदस्यों की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस्कॉन भक्त हाथों में बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर हमले के स्लोगन और हरे कृष्णा का भजन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और भजन के माध्यम से ही अपना संदेश भी दिया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर हिंदुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है।
चरखी दादरी में जीएपी खाद पर मारामारी जारी, जहां पुरुष और महिलाएं खाद के टोकन लेने के लिए सदर थाना पहुंचे। वहीं सदर थाने में पुरुष और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी, जिसमें किसानों का काफी वक्त खराब हो रहा है। चरखी दादरी में सरसों का रकबा ज्यादा है। प्रशासन की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि सभी को खाद मिलेगा, लेकिन हालत ज्यों के त्यों बनी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों ने कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी निवास पर एमएसपी पर बाजरा खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ न केवल जमकर नारेबाजी की है, बल्कि उन्हें एक मन बाजरे से भरे बैग देकर उसे सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 पर खुद खरीदने की पेशकश रखी है और इस पर विधायक ने उन्हें धैर्य रखने और मंडी में तय वजन से अधिक और खराब बाजरा न लाने की सलाह दी है। हांसी में न्यू ऑटो मार्केट में अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को हांसी पुलिस ने हटवा दिया है। पुलिस को कई दिन से शिकायत मिल रही थी कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले काफी महिलाएं नशा बेचने का कार्य करती हैं। बीते दिनों बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की जांच शुरू हो गई है। रिटायर्ड जज एसएन अग्रवाल 29 अक्टूबर तक 33 गवाहों के बयान सुनेंगे। भिवानी में आज नगर परिषद कर्मचारियों ने शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान कर्मचारियों ने शहर में सड़कों पर दुकानदारों द्वारा रखे गए साइन बोर्डों को उठाकर नगर परिषद की सड़कों पर बनवाए गए अवैध फर्श को तोड़ दिया। गोलाचीका में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्तगढ़ गांव के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे एक युवक पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस हमले में युवक की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वहीं मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। सोना के हीरो एजेंसी के शोरूम के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग जाने से करीब 20 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की भनक पाते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। गनीमत यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। जिंद के बराड़खेड़ा गांव में बरसाती पानी की निकासी की समस्या हल करने गए प्रशासनिक अमले की बुआना गांव के ग्रामीणों से झड़प हो गई। इस झड़प में 2 अधिकारियों को चोटें भी आई हैं। मामला उस समय भड़क गया जब ड्रेनेज खोलने का विरोध कर रहे किसान ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की आत्महत्या की कोशिश की। तो शाम के मेन चौक में ज्वेलर्स की दुकान पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की। लुटेरे 7 से 8 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। पंचकुला सेक्टर 17 के पास राजीव कॉलोनी में एक नवविवाहिता के फंदा लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया, जिसमें लड़की ने पिता की शिकायत पर उसके ससुराल पक्ष पर मामला भी दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही लड़की ने अपने पसंद के लड़के के साथ शादी की थी। वहीं दहेज के लिए उसको परेशान भी किया जा रहा था। दिल्ली जयपुर हाईवे से रामपुरा से हयातपुर को जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं। सड़क में गड्ढे होने के कारण काफी धूल उड़ती है। सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण ग्रुप के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लाइट नहीं जलने से रामपुर हयातपुर रोड पर अंधेरा छाया रहता है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित मिनी सचिवालय में सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और पंचकुला पुलिस की टीम ने भाग लिया। इस दौरान एसपी विजय नेहरा ने बताया कि मॉक ड्रिल आयोजन का मकसद यह था कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें पब्लिक को सुरक्षित किया जा सके। सोनीपत में लखबीर सिंह हत्या मामले में 4 निहंगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में कई घंटे तक सुनवाई के बाद निहंगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। अगली पेशी 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान 3 निहंगों से एससी एक्ट को हटा दिया गया है। वहीं गोविंद प्रीत पर भी एससी एक्ट लगाया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम की अध्यक्षता में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। सुषमा स्वराज भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हो गया है। ये 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ होंगी। कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। आरपीएसजी ग्रुप ने इसे 7,990 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं इंटरनेशनल एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद की टीम को खरीदा है। सीवीसी कैपिटल ने इस टीम को 5,600 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका मतलब है कि अब आईपीएल के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी हिस्सा लेंगी।